तो कुल मिला के 23, 24, 25 का समय बीत चुका है और लगभग मान के चलिए 22 से 25 लाख लोगों ने पेपर दे दिया है यूपी पुलिस का। मतलब ये भी कह सकते हैं कि इतने लोगों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं एक ओएमआर के सीट पे बंद हो चुका है और वो फाइल पहुंच चुकी है भर्ती बोर्ड। देखते हैं उनका क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट ये है कि जिनके पेपर बचे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि 30 और 31 तारीख को 4 शिफ्टों का पेपर अभी भी बचा है। ये कह सकते हैं कि 23, 24, 25 में कुछ बच्चों को मौका न मिल पाया हो उतनी तैयारी करने का, लेकिन 30 और 31 तारीख का जिनका भी पेपर है उनको तो ढेर सारा समय मिल गया है। अगर वो चाहें तो एक बार फिर से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि लगभग 3 से 4 दिन का टाइम अगर बीच में मिल रहा है और ये आइडिया लग गया है कि पिछला 6 शिफ्ट का पेपर कैसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस बेस पे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं जब उनके पास एक ऐसा साधन मौजूद है जिसमें सब बना बनाया कहीं ना कहीं उनको कंटेंट उपलब्ध हो जा रहा है। तो आप लोग अब क्या करना चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे तरफ से अगर सजेशन के रूप में अगर आपको कुछ देना हो तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के मेहनत करने के बजाय सिर्फ अब आप लोगों को ध्यान देना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप रोजगार विद अंकित चैनल पे या फिर आप एग्जामपुर चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग लगभग 7 से 8 साल पहले से पढ़ा रहे हैं उनको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है ना कहीं ना कहीं। बाकी तो आप लोग अपना नोट्स रिवीजन करते ही रहिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मैं जीएस के लिए एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे जितने भी इस समय सोशल मीडिया के साइट्स हैं या फिर सोशल मीडिया के ऐप हैं जो भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का एक ही वीडियो में आपको एक मुफ्त कंटेंट मिल जाएगा, तो उससे आप अगर तैयारी कर लोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप सॉल्यूशन निकाल लोगे उस जीएस के क्वेश्चन का। बाकी आप लोगों ने ये देखा ही है कि जीएस का लेवल अलग ही जा रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं रोने वाले कंडीशन पे आ जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से रीजनिंग का क्लास लीजिए। रीजनिंग के क्लास में जो अब पेपर सॉल्व कराए जाएंगे या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आधार को फॉलो करते हुए अपडेटेड वर्जन लाया जाएगा क्वेश्चन का, ताकि मतलब अगर जो पिछले 6 शिफ्टों में आया है अब अगले शिफ्टों में किस क्वेश्चन को ला सकता है एग्जाम में या फिर किस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जीएस वैसे ही बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो जीएस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी इस बार जीएस बहुत ही अनदर लेवल में जाके पूछ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी से कट ऑफ के चक्कर में पड़ गए हैं। देखो, हर शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ नहीं बनता है, वो तो आपको बताने के लिए तो कुछ भी बताया जा सकता है कि हाँ इस शिफ्ट का इतना एवरेज जा रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट, लेकिन अभी आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना चाहिए 31 अगस्त का, ताकि सबका पेपर हो जाए। अभी तक यही माना जा रहा था कि 3 दिन के बाद पेपर कठिन होगा। 3 दिन नहीं, ये कह सकते हैं कि पहले या दूसरे शिफ्ट के बाद पेपर कठिन आएगा, तो पेपर कठिन नहीं आया। कुछ चैप्टर का या फिर ये कह सकते हैं कुछ सेक्शन का पेपर कठिन आया था। तो इस बेस पे अभी एकदम सटीक अंदाजा लगाना बिल्कुल ही गलत बात रहेगी। और पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से एसएससी जीडी का कट ऑफ बताने से अलग चला गया, जो बड़े बड़े चैनल हैं, या फिर जो दिल्ली पुलिस का कट ऑफ है वो जो बताया गया था उससे अलग चला गया, यानी कि बताया गया था हाई और आ गया नीचे। तो समझ ही सकते हो कि जो कोचिंग संस्थान है ऑनलाइन वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ रख रही हैं कि ऐसा ना हो कि गालियों की बौछार हो जाए। तो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं 220 सेफ है, 220 के ऊपर वाले ही दौड़े, तो आप लोग उस चक्कर में ना फंसिएगा। देखो, दौड़ना मतलब कहते हैं ना अपने काम में मेहनत नहीं जोड़ी जाती है। तो अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास में है तो आप दौड़ लगाइए, बहुत होगा तो आपका नंबर नहीं आएगा, यही तो होगा। मेहनत वेस्ट चली जाएगी, तो अपने काम में मेहनत वेस्ट नहीं जाती है और अपने काम के लिए मेहनत जोड़ा भी नहीं जाता है। तो बस कुल मिला के दौड़िए जिनका भी 100 से ऊपर है, बाकी तो टाइम आएगा देख लिया जाएगा। जो आपका काम था वो आपने किया, जितना बेहतर आप कर सकते थे उतना बेहतर आप लोगों ने किया। तो पहला टॉपिक आप लोग समझ चुके होंगे कि जिसका 30 और 31 को पेपर है उनको क्या करना चाहिए। जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इनका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो करना चाहिए। जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन करते ही रहिए। अगर इतने दिनों में आप वो फॉलो कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत ही, देखो क्या है, उनके पास एक बड़ी टीम है, एक बड़ा ही रिसर्च वाली टीम है
जिससे वो कहीं ना कहीं आने वाले क्वेश्चनों को भाप के आराम से उस चीज को तैयार करके मटेरियल आपके सामने पेश कर देंगे और आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये चीज करिए। और जिनका पेपर हो गया है उन लोगों को अब क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को पहले तो कट ऑफ वाला वीडियो खूब देखना चाहिए और खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हाँ मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप वीडियो देखिए लेकिन तनाव में मत आइए। कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। अगर गारंटी के साथ कह रहा है, चलो मैं ये चीज आपके सामने ये जरूर कहूंगा कि हाँ, रोजगार विद अंकित चैनल मतलब उनके पास बड़ी टीम है और जो अंकित भाटी सर है वो वाकई में बहुत टैलेंटेड है। लेकिन एक टीम जब कोई चीज बनाती है ना तो गारंटी नहीं ली जा सकती ना किसी भी चीज का। वो भी खास करके अगर कटाप के बारे में बात किया जाए तो कटाप आप लोगों ने देखा, एसएससी जीडी का जो बताया गया था वो भी सही नहीं जा पाया। जो भी कट ऑफ बताया गया था दिल्ली पुलिस का वो भी सही नहीं गया। कितना नंबर बताया गया था और कितने तक कट ऑफ गया, तो ये नहीं कह सकते ना। सोचो, 52 लाख लोगों में कम से कम कुछ नहीं तो 40 लाख, नहीं तो 35 लाख लोग तो पेपर देंगे ही। तो आप लोग रिस्क मत लीजिए इस चीज का कि अब दौड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो दौड़ करिए 100 नंबर, 100 क्वेश्चन के आसपास वाले जो भी हैं। और आपको ये पता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, ये नंबर ग्रॉस मार्क बताया जा रहा है, यानी कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए उस बेस पे बताया जा रहा है। बाकी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आराम से पॉजिटिव रहिए। जो आप लोग कर सकते थे वो आप लोगों ने किया। अब बारी आती है भगवान की। अब यहाँ से सारी चीज़ें उनके हाथ में चली जाती हैं, तो उनको भी कर लेने दीजिए जो करना चाहते हैं। अगर नसीब में आपके सिविल पुलिस वाली वर्दी लिखी होगी तब तो सिविल पुलिस वाली मिलेगी, और नहीं लिखी होगी तो कोई और नौकरी लगेगी। बहुत परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। तो बाकी दौड़ आप लोग करिए। और भी अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।